दोस्तों आर्नोल्ड क्लासिक शुरू हो चुका है और क्या शुरू हुआ है, क्या ही शुरुआत हुई है। मज़ा आ गया। क्यों मज़ा आया बताता हूँ। आर्नोल्ड क्लासिक में सबसे पहली चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ, हमें ये मालूम था कि आर्नोल्ड फ्री लाइव स्ट्रीम हो रहा है, पिछले साल भी हुआ था, ठीक है। बट मिस्टर ओलंपिया वाले 7,000 रुपये लेते हैं आज के टाइम पे, और लाइव स्ट्रीमिंग क्वालिटी को हमेशा क्रिटिसिज्म मिलता है, बल्कि सही बताऊँ तो गालियाँ पड़ती है 7,000 रुपये लेकर के। वहीं आर्नोल्ड वाले फ्री लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, और क्या क्वालिटी इन्होंने दी है। व्हाट आ क्वालिटी यार। एक्चुअली में ये ऐसा लग ही नहीं रहा था कि लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, ऐसा लग रहा था कि मानो कोई एचडी वीडियो हमारे सामने चला रखी है। इतनी अच्छी लाइटिंग तो बहुत सही थी इसकी। थोड़ा और डार्क होती, अगर ब्लैक बैकग्राउंड होता तो क्या ही बात थी, पर हमेशा हम लोग कंप्लेंट करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा खुश करा उसने करा लाइव स्ट्रीमिंग की क्वालिटी ने। वो मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं करी थी। मुझे लग रहा था बार बार ये रुकेगी, एकदम से इनका सर्वर डाउन हो जाएगा ज़्यादा क्राउड की वजह से, या फिर ये ख़राब प्रिंट होता रहेगा, इसका बार बार क्वालिटी ख़राब करते रहेंगे। सबसे अच्छी बात पता है और इन्होंने क्या करी, कैमरा का एंगल ही नहीं बदला, वो भी नहीं चेंज करा। सामने से एक ही कैमरा से लगातार शूट करते रहे। ये नहीं ओलंपिया वालों की तरह बार बार एंगल चेंज कर रहे हैं, कैमरा बदल रहे हैं, और उसके बाद भी इतनी घटिया लाइव स्ट्रीमिंग होती है। 7,000 रुपये छोड़ो, कोई फ्री में भी दिखाए तो उसको देखने का मन नहीं करता, लेकिन क्योंकि वो मिस्टर ओलंपिया है इसलिए हम देखते हैं। बट ये फ्री की चीज़ इतनी अच्छी मिलेगी कि सबसे बेस्ट मिल जाएगी। आज तक की आर्नोल्ड में, ओलंपिया में, कभी तक की भी मैं अगर लाइव स्ट्रीमिंग की बात करूं, इससे अच्छी क्वालिटी मैंने तो आज तक नहीं देखी किसी भी IFBB के प्रोफेशनल शो में। तो इसके लिए तो फैंटेस्टिक जॉब करी आर्नोल्ड के प्रमोटर्स ने। प्लस हमें ये भी पता है कि कम पैसा नहीं देते हैं। अब आर्नोल्ड क्लासिक जीतने वाले मेंस ओपन बॉडी बिल्डर को $3 लाख देते हैं, ओलंपिया में 4 लाख मिलते हैं। तो आर्नोल्ड वहाँ पर भी बहुत करीब पहुँच गया है, और जनता से पैसे नहीं लेता लाइव स्ट्रीमिंग दिखाने की। फैबुलस जॉब। अब यहाँ पर हम आते हैं अपने सबसे पहले डिवीजन के ऊपर जो इस वक्त पे हुई, वो थी क्लासिक फिजिक। और क्लासिक फिजिक का लाइनअप सही में, मैं थोड़ा सा जिन चीज़ों के लिए चिंतित था वो सारी चीज़ें दूर हो गई, क्योंकि क्लासिक फिजिक में सारे के सारे एथलीट्स, सब के सब दोस्तों, फुल आए। मुझे इस चीज़ का डर था कि शायद इन एथलीट्स को उतना टाइम नहीं मिलेगा फुल होने का, बट क्या ही फुल आए। हर एक एथलीट के अंदर फुलनेस फट के आ रही थी, बल्कि कुछ एथलीट्स तो ऐसे हो गए जो ओवर फुल भी आ गए, जैसे कि माइकल डबुल जैसे, जो अपनी लाइफ में पहली बार ऑफ आए और ज़्यादा ही कार्ब लोड करके आ गए। तो हाँ, हर एक चीज़ का एक खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। जब एथलीट्स कुछ ज़्यादा ही कर देते हैं किसी भी चीज़ को, तो एक स्वीट स्पॉट क्रॉस हो जाता है। माइकल डबुल का वो क्रॉस हो गया, और इसीलिए वो अपने फर्स्ट कॉल आउट में जगह नहीं बना पाए। यहाँ पर अगर फर्स्ट कॉल आउट की बात करता हूँ तो इसके अंदर सेलेक्ट हुए अर्स, ब्रियॉन, रेमॉन और वेज़ले। मैं सच बता रहा हूँ दोस्तों, वेज़ले विजर्स ने हिला के रख दिया। क्या बॉडी इन्होंने दिखाई है, क्या साइज़ था, क्या फुलनेस थी। इस किस्म की फुलनेस ना वेज़ले में मैंने देखी, ना ब्रियॉन में मैंने देखी। ब्रियॉन और वेज़ले ने सही में हिला करके रख दिया। ब्रियॉन की पहले बात करता हूँ, ये इंसान रुकने का नाम नहीं ले रहा। ब्रियॉन एंसले एक 40 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं जो कम्पीट कर रहे हैं क्लासिक फिजिक में, लेकिन मजाल है कि कोई बॉडी में एक फ्लॉ दिख जाए, कोई बॉडी में कोई स्लोइंग डाउन दिख जाए। ये आदमी रुक ही नहीं रहा है, पहले से और ज़्यादा थिक और ज़्यादा फुल होकर के आया है, और मैं कह सकता हूँ अपनी लाइफ की बेस्ट शेप में, बेस्ट साइज़ में, बेस्ट कंडीशनिंग में आया है। ये फुलनेस ब्रियॉन एंसले में पता नहीं कहाँ थी जो इस बार हमने देखी। बैक डबल बाइसेप भी कर रहे थे तो मसल्स 3D दिख रही थी, और फ्रंट से भी लेग्स के अंदर एक भी ऐसा मसल नहीं होगा जो छुपा हुआ हो, और वो फुलनेस के साथ में एक एक मसल का थ्रेड दिख रहा था। ये एथलीट पता नहीं क्या ही करके मानेगा, ना एज से रुक रहा, ना किसी चीज़ से रुक रहा, बस आगे बढ़ता ही जा रहा है। मतलब सही में हैंड्स डाउन, क्या लेजेंड है ये। इसके बाद अगर बात करता हूँ वेज़ले विजर्स की, वेज़ले तो एक यंग एथलीट है, लेकिन वेज़ले ने कमाल कर दिया। जिस किस्म की क्रिस्पीनेस और फुलनेस इस एथलीट ने दिखाई, मैं नहीं मानता कि वो फुलनेस किसी और क्लासिक एथलीट में थी। वेज़ले एक बहुत ही नीचे अंडर नोटिस्ड एथलीट में से आते थे, लेकिन आज ये इंसान बहुत ऊपर जाता जा रहा है इन टर्म्स ऑफ साइज़ एंड क्वालिटी। क्या लेग्स की सेपरेशन थी ना इस एथलीट की, मैं कहता हूँ किसी की हो ही नहीं सकती। उस तरीके का जो सार्टोरियस मसल वेज़ले के अंदर डोमिनेट करता है, किसी में कर ही नहीं सकता। वो करता ही करता है। लेग्स हमेशा टाइट करके कैसे खड़े होना है इस एथलीट से सीखो। और सही में वेज़ले की जब इन्होंने साइड चेस्ट मारा, इनके ट्रैप्स सबसे पहले तो मेरी निगाह गई, फिर इनकी चेस्ट पे मेरी निगाह गई जो एकदम फूली हुई फाइबर से भरी हुई थी, और इनके शोल्डर्स। एक कमी में कोई इस एथलीट में नहीं दिखी। हाँ, एक जेनेटिक फ्लॉ तो नहीं है, लेकिन एक कमी है मसल्स की जो हमें दिखती है बैक डबल बाइसेप करते हुए। इनके ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स वो थोड़े से कम है। वहाँ पर ब्रियॉन एंसले इनसे बेहतर है, रेमॉन इनसे बेहतर है। इनके बाद अगर बात करता हूँ, देखो मैं सही बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से वेज़ले को इस शो में जीतना चाहिए, बट हाँ वो मेरे हिसाब से नहीं होगा ना, जीतेंगे
रेमॉन ही। स्टिल मैं यहाँ पर रेमॉन को ऊपर रख रहा हूँ, लेकिन रेमॉन से मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नहीं होता, बिकॉज वो एक अपनी पर्सनल लाइकिंग वाली बात होती है। उनके फिजिक में एक ऐसा पॉइंट नहीं दिखता मुझे, मैं सही बता रहा हूँ, ये मेरा ओपिनियन है, एक ऐसा पॉइंट जो वेस्ले और ब्रॉन से उनको ऊपर रख दे। ना तो रेमॉन को पोजिंग करनी आती है, उनको ये नहीं पता कि लोअर बॉडी जैसी भी एक चीज़ होती है जिसको कि कस के खड़े होना होता है। कभी लेग्स टाइट नहीं करते वो अपने। वेस्ले लेग्स टाइट करेंगे, ब्रॉन लेग्स टाइट करेंगे, क्रिस्पीनेस आती है, बट रेमॉन को लेग्स नहीं टाइट करने आते, हमेशा ही लूज करके खड़े होते हैं। फ्रंट डबल बाइसेप मारते हैं, लैट्स ओपन, उनके वैसे भी इतने छोटे लैट्स हैं और अपर लैट्स हैं तो वो ओपन भी नहीं होते उनसे, हाथ उनके नीचे रहते हैं बाइसेप्स। बैक डबल बाइसेप ठीक ठाक है उनका, बट कोई ऐसा एक विड्थ नहीं है जो वेस्ले के आगे वो खड़े भी हो पाए लैट्स के मामले में, फ्रंट डबल बाइसेप में, साइड चेस्ट में, कहीं पे एक जगह पे वो खड़े नहीं हो पाते। हाँ, लेकिन वो उस चौकोर बक्से में खड़े हो जाते हैं जहाँ पर कि उनको होना चाहिए, और इसीलिए कह रहा हूँ कि वो जीत जाएंगे। जजेस की प्रायोरिटी जब आपको मिल जाए तो फिर और कौन आपको हरा सकता है। वो बिल्कुल सेंटर में खड़े हुए थे, वेस्ले उनके साथ खड़े हुए थे और ब्रॉन साथ में। अर्श को इस बार जजेस ने पीछे रखा। अर्श की एकदम से देखने में लगा कि टैनिंग ही ऑफ थी, मतलब ऑफ मतलब ज़्यादा टैन करके आ गए वो काले काले दिख रहे थे, और उतना ज़्यादा ना वो कुछ ज़्यादा ही अपना साइड कोने में खड़े होने की वजह से इतना ज़्यादा जजेस के तरफ एंगल करके खड़े हुए थे कि कई सारे पोजेज उनके हाइड हो जा रहे थे, और क्वार्टर टर्न्स में भी वो कहीं कहीं जगह पर बहुत ही ज़्यादा अलग एंगल पे क्वार्टर टर्न मार रहे थे अपना साइज़ दिखाने के लिए जजेस को, क्योंकि वो एक कोने में खड़े थे, वो एक एंगल से अपने आप को टेढ़ा करके ज़्यादा अट्रैक्ट करना चाह रहे थे, बट वो एक मज़ा नहीं आ रहा था क्योंकि कैमरा व्यू सामने से ले रहा था। अर्श की टैनिंग ऑफ थी, अर्श की उस लेवल की कंडीशनिंग नहीं थी, वो क्रिस्पीनेस नहीं थी जो हम आमतौर पर देखते हैं। तो मैं कुल मिला करके खुद से मैं तो ये चाहूँगा यहाँ पर वेस्ले या ब्रॉन में से किसी को जीतना चाहिए, उसके बाद थर्ड पर रेमॉन और फोर्थ पे अर्श को आना चाहिए। बट अगर जजेस की माने तो यहाँ पर फर्स्ट पे रेमॉन आएंगे उनके हिसाब से, क्योंकि उन्होंने उस चौकोर बक्से में उनको खड़ा करा है। जहाँ तक है सेकंड पर वेस्ले, थर्ड पर ब्रॉन, फोर्थ पे अर्श आएंगे। ये अभी का हिसाब किताब बनना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है अभी के इस फर्स्ट कॉल आउट को देखते हुए जो हमने प्री जजिंग में क्लासिक फिजिक की देखा। फिलहाल यही था पूरा का पूरा रैप अप। देखते हैं क्लासिक की इस फाइनल्स के अंदर जो अब से थोड़े घंटे बाद होंगे, 4-5 घंटे बाद, क्या उसमें ये एथलीट्स और शार्प आएंगे। कुछ एथलीट्स हैं जो कि और शार्प आ सकते हैं, जैसे कि माइकल डबुल, वो अपना वाटर निकाल सकते हैं और ड्राई आ सकते हैं। मे बी ब्रॉन और ड्राई आएँ, वैसे उनको ज़रूरत नहीं है। मे बी यहाँ पर अर्श थोड़े से और ड्राई आएँ क्योंकि उनकी बॉडी थोड़ी सी ओवर लग रही थी। रेमॉन की बॉडी एकदम ठीक थी, बट वो एक मज़ा नहीं है, वो लेग्स में साइज़ नहीं है जो वेस्ले पे है, वो एक सेपरेशन नहीं है बॉडी में जो ब्रॉन में है। मुझे नहीं लगता उस एथलीट को इन दोनों एथलीट से ऊपर होना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है, आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट में ज़रूर लिखना। बस दोस्तों, जल्दी से मिलते हैं अब क्लासिक के फाइनल्स और मेंस ओपन के प्री जजिंग की वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।